गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास आज हम डिस्कस करेंगे आईएनसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। आईएनसी के कोड ऑफ एथिक्स जो इंडिया में फॉलो होते हैं। इसमें पहला है द नर्सेज रेस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इन प्रोविज़न ऑफ केयर। जो नर्सेज होती हैं, नर्सेज को केयर प्रोवाइड करते समय हर इंडिविजुअल की यूनिकनेस की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। जैसे कि इसमें पहला है provides care for individuals without consideration of caste, creed, religion, culture, ethnicity, gender, socioeconomic and political status, personal attributes or any other grounds। जो नर्सेज हैं, नर्सेज को केयर प्रोवाइड करनी है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ना ही वो कास्ट के बेसिस पे होना चाहिए, ना रिलीजन के बेसिस पे होना चाहिए, ना कल्चर के बेसिस पे होना चाहिए, ना जेंडर, ना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे होना चाहिए, ना ही नेशनैलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के नर्सेज को क्या करना है, केयर प्रोवाइड करनी है। देन है individualizes the care considering the beliefs, values and cultural sensitivity। यानी हर इंडिविजुअल को हम जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट के बिलीव, वैल्यू और कल्चर के बेसिस पर होनी चाहिए। यानी जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट की बिलीव, वैल्यू और कल्चर वैल्यू के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। देन है हमारा appreciates the place of the individual in the family and community and facilitates the participation of significant others in the care। यानी हमें अपने पेशेंट को उसकी वैल्यू बतानी है, उसकी फैमिली में, उसकी सोसाइटी में हमें पेशेंट को बताना है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी फैमिली में और उसकी सोसाइटी में। और साथ ही साथ हम जब भी केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो हमें क्या करना है, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना है केयर प्रोवाइड करते समय। देन है हमारा डेवलप्स एंड प्रोमोट द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल। हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है, हमें एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बना के रखना है। recognizes uniqueness of the response of the individuals to interventions and adapts accordingly। जो भी हम केयर प्रोवाइड की है उसके लिए हमारा पेशेंट जो भी रिस्पॉन्स करता है हमें उसे पहचानना है और फिर हमें क्या करना है, जो केयर है उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग देनी है। देन सेकेंड है हमारा द नर्सेज रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज अ पार्टनर इन केयर एंड हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म चॉइसेस। जो भी नर्सेज हैं, नर्सेज को केयर प्रोवाइड करते समय हर इंडिविजुअल के राइट्स की क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है और उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे केयर प्रोवाइड करनी है। इसमें पहला है appreciates individuals right to make decisions about their care and therefore gives adequate and accurate information for enabling them to make informed choices। हमें क्या करना है, हर इंडिविजुअल के जो चॉइस है, जो डिसीज़न है उसकी रेस्पेक्ट करनी है। और जब भी हम केयर करते हैं, केयर प्रोवाइड करने से पहले हमें क्या करना है, इंडिविजुअल से पूछना है, उसका डिसीज़न जो भी होगा हम क्या करेंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग केयर प्रोवाइड करेंगे। और जो इंडिविजुअल है उसे हमें एडुकेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। देन है रेस्पेक्ट द डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग देयर केयर। जो भी हम उन्हें केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग पेशेंट का जो भी डिसीजन है हमें क्या करनी है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है। देन प्रोटेक्ट्स पब्लिक फ्रॉम माल इंफॉर्मेशन एंड माल इंटरप्रिटेशंस। जो पब्लिक होती है, जो पेशेंट होता है, उसे हमने मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं तो पेशेंट को लगता है मे बी यहाँ पे भी वही होगा, जिसकी वजह से वो क्या करता है, केयर लेने से मना कर देता है। हमें पेशेंट को इन सारी चीज़ों से बताना है, हमें उसे इन्फॉर्म करना है। देन है हमारा एडवोकेट्स स्पेशल प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल इंडिविजुअल और ग्रुप्स। जो भी हमारे वल्नरेबल इंडिविजुअल और ग्रुप होते हैं हमें उन्हें क्या करना है, एडवोकेट करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें उन्हें बेटर केयर देनी है और हमें उनको क्या करना है, अच्छे से समझाना है।
देन है हमारा थर्ड वन, द नर्सेज रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इंफॉर्मेशन जुडिशली। जो नर्सेज होती हैं, नर्सेज को क्या करनी है, अपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, और जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रही है वो जुडिशली होने चाहिए। सो इसमें पहला है रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी ऑफ दियर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो पेशेंट है, पेशेंट का जो राइट टू प्राइवेसी है या उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें क्या करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द प्रिविलेज इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड यूजेस डायरेक्शन इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हमें क्या करनी है, पेशेंट के कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। देन है हमारा नर्स मेंटेन कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। सो इसमें पहला है नर्सिंग केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड नर्स। जो भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो केवल कौन प्रोवाइड कर सकता है, ओनली अ रजिस्टर्ड नर्स। नर्स स्ट्राइव्स टू मेंटेन क्वालिटी नर्सिंग केयर एंड अपहोल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। उसे क्या करना, जो नर्सेज होती है उनको एक क्वालिटी नर्सिंग केयर को मेंटेन करके रखना है। देन है हमारा नर्स वैल्यूज़ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इनिशिएट्स एंड यूटिलाइजेस ऑल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। नर्सेस को क्या करनी है, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करनी है फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट। देन है हमारा द नर्स इज़ ऑब्लाइज्ड टू प्रैक्टिस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एथिकल, प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज। जो भी नर्सेस प्रैक्टिस कर रही हैं वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एथिकल, प्रोफेशनल और लीगल बाउंड्रीज के अंदर होनी चाहिए। इसमें पहला अडेज टू कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया डेवलप्ड बाय द नर्सिंग काउंसिल। हमें क्या करना है, जो भी हम लोग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज के अंडर होनी चाहिए। देन है हमारा फैमिलाइजेज विद रेलिवेंट लॉज एंड प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द स्टेट। जो नर्सेज होती हैं, नर्सेज को नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी लॉ है उन लॉज के बारे में पता होना चाहिए, अपडेट होनी चाहिए नर्सेज। द नर्स इज़ ऑब्लाइज टू वर्क हारमोनियसली विद द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। उसे क्या करना है, जितने भी हेल्थ टीम हर किसी के साथ मिलके काम करना है। अप्रिशिएट द टीम एफर्ट्स इन रेंडरिंग केयर प्रोवाइड करते समय जो भी टीम है, टीम एफर्ट को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। कोऑपरेट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कोलैबोरेट्स विद द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। जो भी पेशेंट की ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना है, अपने कोवर्कर्स के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उनके साथ मिलके चलना है। थैंक यू। सो क्लास, ये कोड ऑफ एथिक्स कंप्लीट हो गया है। आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप लोग पूछ सकते हो।